आप जानते हैं जब दहशतगर्दी की बात होती है तो कौन इस बात से वाकिफ नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत तवील अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। अमन कायम करने के लिए हमारे बहादुर फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। सरहदों के मुहाफिजों ने इस नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ईरान की सरहद पर कल दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश की। मुश्किल है बॉर्डर या कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, बिल्कुल नहीं। ये उनकी जिम्मेवारी है। वो जो इतना नुकसान हमें पहुंचा है, क्यों? अगर वो जानबूझ के नहीं उनको उधर रहने दे रहे हैं तो फिर ये होता है कल्पेबल नेग्लिजेंस। और मेरे ख्याल में वी शुड टेक दिस अप वेरी सीरियसली। ये हो क्या रहा है भाई? उन लोग अपना अफगान बॉर्डर जाके देखें, ईरान अफगान बॉर्डर पे, उधर तो कभी ऐसे। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे पाकिस्तान में हिलाली चीख के कह रहा है कि अब ईरान की तरफ से भी हमारे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी होने लगी है। क्योंकि पहले तो इनको तालिबानी ठोक रहे थे पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि ये फेंसिंग लाइन का शिगुफा छोड़ के और झूठ जाट फैला के वहां पे कुछ एरिया में कब्जा करने की कोशिश किए जा रहे थे। जबकि आज एक नया ताजा और मामला ये आया है कि पाकिस्तान की आर्मी के जवानों को, 4 आर्मी के जवानों को ईरान के बॉर्डर पे भी कहीं न कहीं मार दिया गया और कहीं न कहीं ये पाकिस्तानी आर्मी वहां से भाग छूटी थी, क्योंकि इनको मरते हुए देख के इनका हौसला ही नहीं बना कि वो पाकिस्तान ईरान के सामने टिक पाए। तो कहीं न कहीं आज कैसे हिलाली चीख चिल्ला रहा है और बोल रहे हैं कि हम ईरान को बख्शेंगे नहीं या ईरान को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों कैसे पाक आर्मी के पसीने छूट चुके हैं ईरान बॉर्डर पे। तो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। है जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब। सर वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के तनाजुर में ईरान के साथ सरहद पर क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और हुकूमत इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपना रही है? देखिए, ये मामला जो है ना खासा गंभीर है और मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज्यादा जो है अगर मीडिया से डिस्कस किया जाए तो इसके नतीजे शायद मुमकिन है कि खराबी आ जाए इसमें, हमारे हवाले से इसकी रिपोर्ट भी किया जाए। मगर बहरहाल जो है ना ये मसाइल मौजूद हैं। एक तो इंटरनेशनल उसके तनाजुर में है और दूसरा जो है हमारे अपने भी प्रॉब्लम है, जहाँ जब उनके एलिगेशन कुछ हमसे हैं, यहाँ से कुछ लोग जाते हैं और भी हमारे भी एजुकेशन है क्या बाहर के हवाले से इंडियन की जो है ना वो उस हवाले से कलभूषण की जो है ना जैसा बात कर रहे थे तो पकड़ा तो थोड़ा सा मैं तस्वीर कर देता हूँ, शायद पकड़ा तो पाकिस्तान के इलाके में था, जब वो रहता वही था और किसी तरह से गिरफ्तार की तरफ आए। तो ये मसाइल खासे हैं और बाद वो फिर हमारे इस्लामी दोस्त भाई वो इस हद तक चले जाते हैं कि बाज़ मामला में अगर कोई रंजिश होती है तो फिर हिंदुस्तान के साथ हाथ मिला लेते हैं और काफी हद तक चले जाते हैं। इस भाई की बात नहीं है और आसपास के दूसरे भाई हैं वो भी बाज़ जो है ना वो बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि मामला थोड़ा सा नाजुक होता है, फिर इसमें पैदा हो जाता है। जी कमरान साहब, आपने गुज़श्ता दिनों सेनेट में हिदायतुर रहमान साहब के बारे में बड़ी अच्छी बातें की और खासा जज्बाती सूरत बनी। मसला जरा यह है कि इस सारा सिनेरियो, जाहिर बात है ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो इलाका पंजगूर उसका जो बॉर्डर का इलाका है तो ये तुम से थोड़ा सा ऊपर है और सारे के सारे आपको पूरे इलाके को वाकिफ है। ये जो रिसेंट क्राइसिस वहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, क्या ये इसको संभाल लेंगे ये जो गवादर के अंदर हो रहा है? देखिए, कुछ चीजें जो है ना वो और ये सब जब तक आप एक दस्तूर के दायरे में नहीं आएंगे बात चीजें नहीं समझेंगी। राइट्स भी जो है ना बाज़ जगह पे जो है ना वो भी दस्तूर का हिस्सा हुआ करते हैं और वो राइट्स के हवाले से आप भी जानते हैं कि वहाँ पे मसाइल मौजूद हैं और मौलाना हिदायतुर रहमान को शायद आप भी जानते होंगे, वो उसको उस जगह पे नहीं ले जा सकते या उस स्कूल ऑफ थॉट से नहीं कह सकते जिस हवाले से जो ना हमारे सिक्योरिटी के लोग जो ना परेशान होते हैं। तो इसके बावजूद उनको इस हद तक नाराज कर देना या इस हद तक खराब कर देना, मेरा ख्याल है कि ये कुछ मिसमैनेजमेंट भी है या फिर वो दस्तूर से ऊपर जाने की कोशिश भी है। जो मेरी उसमें सेनेट में इस हवाले से बात हुई थी, मैं जज्बाती बड़ा कम होता हूँ
हम आप बोगे मगर उसमें मसला जो मेन मसला है वो ये है कि आप जब दस्तूर से बाहर निकल जाते हैं और लोग जो है ना, वो जो लोग जो आपके साथ चलते हैं या आपके साथ चलना चाहते हैं वो भी किसी और तरह से आप उनको सोचने पे मजबूर करते हैं, तो फिर दुख होता है, तकलीफ होती है। सीनियर तर्जुमेकार जफर हिलाली साहब भी सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए, माफ करिए, मेरे ख्याल में हमें किसी के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए। ये जो जिम्मेवारी है ये गवर्नमेंट ऑफ ईरान की जिम्मेवारी है। ये जो एक ऑपरेशन जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हों, वो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि मुश्किल है बॉर्डर या कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। बिल्कुल नहीं, ये उनकी जिम्मेवारी है। वो जो इतना नुकसान हमें पहुंचा है, क्यों? अगर वो जानबूझ के नहीं उनको उधर रहने दे रहे हैं तो फिर ये होता है कल्पेबल नेग्लिजेंस। और मेरे ख्याल में वी शुड टेक दिस अप वेरी सीरियसली। ये हो क्या रहा है भाई? उन लोग अपना अफगान बॉर्डर जाके देखें, ईरान अफगान बॉर्डर पे, उधर तो कभी ऐसे वाकये नहीं होते। उधर जो 4 दहशतगर्द ग्रुप्स अफगानिस्तान में हैं वो तो कोई नहीं कुछ करता। इधर से आके हमारे 4 लोगों को शहीद देते हैं। पता नहीं उनसे क्या जवाब है अभी। मेरे ख्याल में, माफ करिए, आप लोग बैठे होते हैं सेनेट में या जो भी है, आप मेहरबानी से कहें कि या हमें जॉइंट पेट्रोलिंग या हमें राइट ऑफ परस्यूट कुछ तो करें। इसलिए अगर वो नहीं अपने बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर हमें करना पड़ेगा। जी कामरान, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं इसका राइट ऑफ परस्यूट का जो है वो उसका जवाब ये दे दूं कि आप किन किन मुल्कों के साथ वो करेंगे। अफगानिस्तान के साथ करेंगे, ईरान के साथ करेंगे, इंडिया के साथ करेंगे। आपके यहाँ तो फिर इस तरह के मसाइल हैं कि कोई भी बॉर्डर जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जिस बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो कहें कि बाकी जो है ना वो चैन है, सुख है। इसमें हम पे भी कुछ अच्छे बुरे एलिगेशन हैं, इनके भी एलिगेशन हम पे अच्छे बुरे हैं और बाकी मुल्कों के भी एलिगेशन तो अच्छे बुरे होते हैं। तो जब वो अच्छे बुरे एलिगेशन का मदावा जो है ना दोनों तरफ से न किया जाए, मेरा ख्याल है कि मसाइल नहीं रुकेंगे और इतने बड़े बॉर्डर को, या हमारे तो चारों तरफ बॉर्डर ही बॉर्डर है, तो इतने कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सेनेटर कामरान साहब, मैं उन बॉर्डर मीटिंग में शरीक होता रहा हूं। अक्सर ये होता था, वो कहते कि 4 बंदे हमारे जो है मार के आपके पास छुपे हुए हैं, हमारा क्लेम होता था आपके बंदे वहां छुपे हुए हैं। तो ये बॉर्डर पोरस तो है, ये बात तो सही है, लेकिन मैं असल बात आना चाहता हूं कि ये जो इस वक्त गवादर में चल रहा है और फिर बाकी जगहों पर भी हो रहा है, हर बात है गवादर जो है एक नर्व सेंटर बन चुका है तमाम बलोच जो है अपना लीडरशिप का, क्योंकि वो साहिल और वसाइल, ये 2 लफ्ज आपको पता है, बलूचिस्तान के रहने वाला हर बंदा अब ऐसे बोलता है कि जैसे वाहिदार बात तो यही 2 लफ्ज, और वाकई हैं भी उनकी जिंदगी में ये 2 लफ्ज। मुझे ये बताइएगा कि ये जो हिदायतुर रहमान साहब के साथ जिस तरह की, एक तो मीडिया ब्लैकआउट बहुत लंबा चौड़ा रहा है उसका, हम लोग कसूरवार हैं, बेशुमार चैनल कसूरवार हैं, अगर हम उनको वेंटिलेट कर देते, ये आगे क्या उसको इस तरह मैनेज कर लेंगे गवादर के अंदर, इस तरह की पब्लिक की मौजूदगी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल? सर, बात यह है कि आप जब तक हुकूमतें जो है अवाम की मंशा के मुताबिक नहीं होंगी और किसी और की मंशा के मुताबिक होंगी तो आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसी चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो अवाम की मंशा को जो है वो आपको सामने रखना होता है। मगर यहाँ हमारे मुल्क में, प्यारे मुल्क में, अवाम की मंशा जो है वो जो पाक सरजमीन का निज़ाम है वो क़ुव्वत या क़ुव्वत अवाम नहीं है, ना उसकी क़ुव्वत है ना क़ुव्वत है। ना क़ुव्वत रहने दी जाती है, क़ुव्वत को बाज़ औक़ात आपको भी पता है कि जानबूझ के तोड़ा जाता है, और क़ुव्वत का तो आपको पता चल ही गया है कि हमारी क़ुव्वत किस तरह से जो है ना वो उसका हाल है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा असद साहब, ईरान की जब हम बात करते हैं, ईरान की सरहद से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसकी बात करते हैं, तो इसकी एक पूरी एक तारीख मौजूद है, एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है। इस पर बहुत बार पाकिस्तान एहतजाज भी कर चुका, बहुत बार मुज़ाकरात भी कर चुका, बात भी कर चुका, पैगाम भी बहुत वाज़ेह खुला दे चुका, लेकिन क्या वजह है कि ईरान इसको रोकने में नाकाम है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने ठीक कहा है कि ये जो ईरान की तरफ से, ईरानी सरहद की तरफ से, और जिस तरह की फिर
दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ एक तसलसल से आपने देखा होगा कि पिछले ऑलमोस्ट को 1.5-2 दहाइयों से हम देखते चले आ रहे हैं। लाइक ये कल का जो इंसिडेंट है जिसके अंदर हमारे 4 जो एफसी के सोल्जर्स हैं उन्होंने शहादत नोश किया। उससे पहले 2021 के अंदर इसी जगह के ऊपर ही हमारा एक जो एफसी का सोल्जर था वो शहीद हुआ क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। 2018 के अंदर अगर आप देखें तो हमारे जो 6 जो नौजवान थे वो शहीद हुए इसी तरीके से। इससे पहले भी 2003 में, 2014 के अंदर, 2009 के अंदर, तो सर्टनली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक जिम्मेदार रियासत होती है, उसके जो इदारे होते हैं उसी तरीके से उसने काम किया। और मैं ये बिल्कुल वसूख के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को किसी तरह से भी, इट्स नॉट ओनली ईरान की बात करते हैं, इवन अफगानिस्तान के खिलाफ भी कभी इस्तेमाल नहीं होने दिया। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इन्वायरमेंट्स आप देखते हैं अफगानिस्तान के अंदर सर्टनली बिल्कुल हमें कहने में कोई हार नहीं कि देयर आर सेफ हेवंस अवेलेबल, जिसके जो इंडियन बैक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोग वहां पर काम कर रहे हैं। इंडिया इज बेसिकली बिहाइंड एवरीथिंग। और उसी के साथ अगर आप इसको भी लिंक करके देखें, ये जो कुछ भी कल हुआ, तो सर्टनली इसके पीछे आपको वो एलिमेंट्स जरूर नजर आते हैं। और पोरस बॉर्डर तो है, ये 909 किलोमीटर की जो बॉर्डर है दैट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। और इसका ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ कोई 80% एरिया तो आपने बॉर्डर फेंसिंग कर ली। इस बार डिफिकल्ट एरिया मैं आपसे ये बताऊं तो इसने पिछले साल कंप्लीट होना था, अब ये 2023 के